नमस्कार, मैं कामना। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी बात हो जिसमें हम बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, खासकर स्टार से जुड़ी हुई, उनकी निजी ज़िंदगी हो, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं उन कैरेक्टरों को, उन लोगों को जो उस फिल्म को बनाते हैं, बॉक्स ऑफिस में फिल्म को हिट कराते हैं, एक संपूर्ण फिल्म बनती है। हम ऐसे ही एक मशहूर हस्ती कादर खान जी की बात कर रहे हैं। फिल्मों में सबको हंसाने वाले कादर खान की अगर हम बात करें तो उनकी निजी ज़िंदगी बहुत ही तंगी से गुजरी, बहुत ही दुख भरी रही। बॉलीवुड की एक ऐसी मशहूर हस्ती जो कि हिंदी फिल्मों के विलेन, कॉमेडी, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर रहे, उनका नाम था कादर खान, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं। हर कोई जानता है कादर खान साहब को। फिल्मों में अपने लाजवाब डायलॉग से दर्शकों को हंसाने वाले कादर जी की निजी ज़िंदगी के बारे में अगर हम बात करें तो बड़े ही संघर्ष के साथ गुजरी। उनका बचपन का बहुत ही कठिनाइयों के बीच तंगहाली में गुजरा। कादर खान के माता पिता अफगानिस्तान में रहे। वहाँ कादर से पहले उनके 3 बेटे हुए, लेकिन 8 साल होते होते तीनों मर गए। इसके बाद चौथे नंबर पर कादर खान का जन्म हुआ, जिसके बाद उनके माँ बाप मुंबई आ गए। मुंबई में आकर वो इस्लाम का एरिया में रहने लगे, जहाँ शराब और जुआ तो था ही, साथ ही वहाँ अक्सर कत्ल भी होते रहते थे। धीरे धीरे कादर के माँ बाप के बीच झगड़ा बढ़ते गया और तलाक हो गया। माता पिता की तलाक के बाद पाकिस्तान में रह रहे उनके नाना और मामा ने आकर माँ की ज़बरदस्ती दूसरी शादी करवा दी। कादर खान और उनके सौतेले पिता के बीच भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। हर दूसरे दिन उनके सौतेले पिता कादर को उनके पिता के पास पैसे मांगने के लिए भेजते थे। इस बात का जिक्र कादर खान ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था और बताया कि 2 रुपए के लिए वो कमाठीपुरा से खड़ंग जाते थे, अपने पिता के पास जाते थे और कहते थे कि अब्बा बहुत बुरी हालात में हूँ, मुझे 2 रुपए दे दो। वो मुझे जैसे तैसे करके 2 रुपए देते थे। उन 2 रुपयों में से 1 रुपए का हम आटा, दाल, घास लेट लाते और हफ्ते में 3 दिन खाना खाते। बाकी के दिन हमें भूखा रहना पड़ता था। इस तरह से उनका बचपन गुजरा। पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कादर खान ने मजदूरी करनी शुरू कर दी, लेकिन माँ ने उन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाने की सलाह दी। कादर ने माँ की उस सलाह को माना और पढ़ाई में दिल लगाने लगे और डिग्री हासिल की। एक्टिंग, दूसरों की नकल करने का शौक़ उन्हें पहले से ही था। अपने इसी शौक़ का वो अपने घर के पास बने एक कब्रिस्तान में किया करते थे। एक्टिंग के साथ साथ कादर खान को लिखने और पढ़ने का भी खूब शौक था। एक दिन वो कब्रिस्तान में एक्टिंग कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक टॉर्च की रोशनी पड़ी। वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने कादर को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम ड्रामा में काम करोगे। कादर ने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मिलना, मैं बताऊंगा ड्रामा क्या होता है। मैं वहाँ गया तो मुझे पहली बार ड्रामा क्या होता है ये पता चला और मुझे मामा का जारा नाम के ड्रामे में काम करने का मौका मिला। उसमें मैंने रजवाड़े के बेटे का किरदार निभाया था। इस किरदार के लिए मुझे 100 रुपए के 2 नोट मिले थे। इस तरह से कादर खान की मुलाकात स्टेज से हो गई। फिर उनकी ज़िंदगी में वो पल भी आया जब वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो चुके थे। कादर खान की माँ का देहांत 1 अप्रैल को हुआ था। इस बारे में कादर खान ने बताया, जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मैंने इसके बारे में लोगों को बताया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें अप्रैल
फूल बना रहा हूँ। लेकिन माँ की मौत भी बहुत दर्दनाक थी। एक बार जब कादर खान अपने स्टेज प्ले कंपटीशन से घर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ खून की उल्टियाँ कर रही है। माँ की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर ने उनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार के बाद कादर बिल्कुल फिल्मी अंदाज से डॉक्टर को ज़बरदस्ती उठाकर घर लेकर आ गए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, माँ गुजर चुकी थी।